इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री रघुनाथ जी भक्तराज विभीषण जी को निज स्वभाव बता रहे हैं। निज स्वभाव सबका अपना अपना अलग अलग होता है। कई बार किसी को अपना स्वभाव पता होता है, कई बार अपना स्वभाव नहीं पता होता है। भगवान ने अपना निज स्वभाव बताया कि कैसा भी जीव हो, चराचर से द्रोह किया हो, भय सहित आ जाए। भय क्यों? अपराध का भय होता है, निरपराध का भय नहीं होता। सभय शरण तक मोही। आ गया तो उसको मैं साधु जैसा बना देता हूं, ये मेरा स्वभाव है। भगवान के दो स्वभावों की चर्चा हम आपने किया। अब आज भगवान के तीसरे स्वभाव की चर्चा करेंगे। भगवान का एक अलौकिक स्वभाव यह है कि अपने भक्त का भला करने के लिए वो कुछ भी करने हेतु उद्यत हो जाते हैं। जिसने यह कह लिया मैं भगवान का हूं, चाहे जिस परिस्थिति में हो, स्थिति में हो, भगवान उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। भगवान का ये सहज स्वभाव है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, सुनहु राम कर सहज स्वभाव। जनय अभिमानन राखहि काऊ। जनय अभिमान न राखहि काऊ। उत्तरकांड 74, 5वीं चौपाई। श्री कागभूषुंड जी महाराज अपने मोह की कथा जब सुना रहे हैं गरुड़ जी को, तब बोले, हे पक्षीराज, आपको भगवान का सहज स्वभाव सुनाता हूं। क्या? भगवान अपने भक्त के हृदय में उत्पन्न हुए किसी भी अभिमान को रखते नहीं, अर्थात उसको निकाल देते हैं। जन अभिमान न राखहि काऊ। कोई हो। अब भगवान अपने भक्त के अभिमान को कैसे निकालते हैं, इसका उदाहरण बहुत सुंदर आज के राम जन्म कथा प्रसंग में है। वो वहां नहीं कहेंगे, हम संक्षेप में यहां सुनिए। देवर्षि नारद जी ने इसको भी रोकिए, इसके पहले विचार करिए। जो आदमी जिस स्तर की योग्यता नहीं रखता है और उस स्तर की उपलब्धि उसको प्राप्त हो जाती है तो उसको अभिमान होता है।
सबको अभिमान नहीं होता है। जिसमें पात्रता नहीं है और प्राप्त हो गया उससे पचेगा नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, प्रभु ने कहा क्षुद्र नदी बही चली तोराई, कस जस थोरे धन खल बौराई। पात्रता नहीं है तो टिकेगा नहीं। उनका मैं वैसे ही संहार करता हूं जैसे छोटे बालक की मां संहार करती। सुन मुन तो ही कहूं सहरो भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई देवर्षि नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु मैं विवाह करना चाह रहा था, आपने क्यों नहीं करने दिया? इसके उत्तर में भगवान श्री ने यह बात कही। अब नारद जी के प्रसंग में पहुंचिए। भगवान ने नारद जी के साथ ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारद जी को ही कामजयी हो गए हैं, इसका अभिमान हुआ। भक्त को अपने जगत में कुछ भी उपलब्धि हो जाए तो उसको अपना नहीं मानना चाहिए। किसका? मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा राम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान का गुण तुम्हार समुझै निज दोष, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। भक्त का ऐसा भाव रहना चाहिए। ऐसे भाव रखने वाले भक्तों के लिए परमात्मा ऐसा कहते हैं, करमु सदा तिनके रखवा, जिम बालक राखई महतारी। बालक का समान रूप से मां रक्षण करती है, वैसे मैं अपने भक्त का रक्षण करता हूं। भगवान ने अपना मान कहीं नहीं रखा। आपने सुना होगा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, निज का मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने मान की रक्षा नहीं करते, भक्त के मान की सब प्रकार रक्षा करते हैं। ये भगवान का सहज स्वभाव है। कल हमने आपने स्मरण किया था, भगवान अपने प्रति किए गए अपराध से नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, आवेशित होते हैं कि भक्त के प्रति? भक्त के प्रति। प्रसंग आया था ना, जो अपराध भगत कर कर तो राम रोष पावक सोजर। ये भगवान का स्वभाव देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अब यहां प्रभु क्या कह रहे?
काकभूषण जी कहते हैं भगवान अपने भक्तों का किसी भी प्रकार से बुरा नहीं होने देना चाहते। आप एक बात विचार करिएगा और विचार करके उसमें सुधार करिएगा। हम जब भी कोई बात कथा में सुनाते हैं तो बीमारी नहीं बताते हैं। आजकल की एलोपैथी बीमारी बताती है, निदान नहीं बताती, रोकने की बात नहीं बताती है, बीमारी बता देगी। बीमारी न बताया जाए, बीमारी से मुक्ति कैसे हो ये जानना आवश्यक है। अध्यात्म बीमारी नहीं बतावे, अध्यात्म पहले उपाय बतावे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा चिकित्सा से पहले अनिवार्य है। तो सुरक्षा हो हमारे जीवन की, हमारे विहार की, हमारे व्यवहार की, हमारे परिवार की, क्या है? भगवान आपके जीवन में जो अत्यधिक महत्वपूर्ण आपको लगेगा उसको वापस ले लेंगे। भगवान भक्त को लगता है ये बहुत जरूरी काम है हमारे जीवन में, वो जीवन भर पूरा न होने देंगे प्रभु। इसलिए जीवन में कोई जरूरी काम बनाओ ही नहीं, सब ठीक है जो हो रहा है। अरे महाराज ऐसे तो कैसे चलेगा? कैसे चल रहा है 1 अरब का भारत? भारत को न कोई सरकार चलाती है, न कोई तंत्र चलाता है। भारत को भारत का भगवान चलाता है। जिधर देखिए गड्ढम गड्ढ है पूरा। आचार विचार संस्कार व्यवहार और कौन चार मेरे चर्चा है चारों। भगवान चलाते हैं भारत को। हम और आप अपने जीवन में अब ये करना अब वो करना नहीं, समर्पित भाव से करते रहो। जैसी इनकी इच्छा होगी होगी। कर्म का समर्पण परमात्मा के श्री चरणों में। उपलब्धि हो गई, अभिमान नहीं। अभिमान होगा तो ये देखिए प्रसंग कहता है, नारद जी ने भगवान शिव को बताया। शिव जी ने मना किया हितैषी जान करके, परंतु नारद जी को अच्छा नहीं लगा। नारद जी एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुन्ना था जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। अरे भगवान प्रसन्न भाव से मिले और पूछे, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। भगवान ने प्रश्न किया, बहुत दिन बाद दर्शन दिए महाराज, कहाँ रहे? कामचरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरजी शिवराग। नारद जी ने पूरी काम कथा सुनाई। क्या ऐसे ऐसे तप किया, भजन किया, फिर कामदेव आया, जो जो कथा भाई सब सुनाए। भगवान ने कहा, आपका कामदेव क्या करेगा? देवर्षि, आपके नाम का स्मरण हो जाए तो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर सब पलायन कर जाते। परंतु भगवान ने विचार करके देखा, करुणा निधि मन दीख विचारी, और अंकुरे गर्भ तरु भारी, और भगवान ने देखा कि नारद जी के हृदय में अभिमान के वृक्ष का अंकुर उदित हो गया। फिर क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं, हमारा तो कर्तव्य है, हमारा भाव है। देखो भैया, माता पिता संतान कैसी भी लायक नालायक हो, उसका त्याग नहीं करते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।